Question number 9 in figure 10.13 x, y, x dash, y dash are parallel tangents to a circle with center O. Another tangent AB आप यहाँ पे देख पा रहे हैं with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B prove that angle AOB 90 डिग्री। आपको ये वाला एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री है। बच्चों यहां पर आप ध्यान दें, जो AP है और AC है ये आपस में इक्वल होगा। AP इज इक्वल AC लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जो टेंजेंट की लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल APO और ACO इनको प्रूव करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। बच्चों सबसे पहली चीज, जो AP है वो इक्वल होगा AC के फ्रॉम अबव। दूसरी चीज AO इज इक्वल AO, ये कॉमन है यहाँ पर। तीसरी चीज OP इज इक्वल OC, ये रेडियस है ईच आर। देन बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी या क्राइटेरिया, आपका ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACO के। बच्चों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं PAO एंगल PAO इक्वल होगा एंगल OAC के। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। और एंगल PAC इक्वल होगा टू एंगल CAO के। ये इसके इक्वल है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं। इसका रीजन बाई CPCT लिख लें। ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखने वाले हैं सिमिलरली एंगल CBO या CBQ ये होगा टू एंगल CBO के, क्योंकि ये आपस में इक्वल होंगे। CBO के इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहां देख लें आप। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 इनको ऐड करें। फिलहाल आप ध्यान दें, सिंस XY पैरेलल है X डैश Y डैश के। देखिए डायग्राम में ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड
ऑफ ट्रांसवर्सल। बच्चों यहां पर आप लिख सकते हैं PAC प्लस CBQ दोनों का सम होगा 180 डिग्री, और PAC की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल CAO 2 एंगल CBO इज इक्वल 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दें पूरे को, तो CAO CBO इज इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, CAO CBO इसका और इसका सम हो गया 90 डिग्री। ये एंगल बीच में पड़ रहा है AOB, तो इसको हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग एंगल AOB बोथ साइड, बच्चों क्या मिलेगा? AOB CAO CBO इज इक्वल 90 डिग्री प्लस AOB। देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल हो गए, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं आसानी से? 180 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री प्लस एंगल AOB। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल AOB कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों एक आसान सा क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बेहतर तरीके से तैयार करें इसको। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रूव दैट एंगल बिटवीन two tangents drawn from external point to circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the points of contact at center। तो ये थ्योरम है, इसको चलिए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आपको प्रूव करना है एंगल QPR प्लस QOR इज इक्वल 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। यहां पर हम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, सिंस Q इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बच्चों इसलिए एंगल PQO ये 90 डिग्री होगा, एंड R इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए एंगल ORP भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि जब टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं और ये सर्कल को टच कर रही हैं, तो इस पॉइंट Q और R को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, और रेडियस का एंगल इसके साथ बनता है 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं यहाँ पर। इन क्वाड्रिलेटरल PQOR चारों का सम एंगल का 360 होना चाहिए, तो आप लिखेंगे एंगल PQO प्लस QOR प्लस ORP प्लस QPR या RPQ इज इक्वल 360 डिग्री। बच्चों यहां पर
पी ओ क्यू ये 90 डिग्री है, प्लस क्यू ओ आर अननोन, और ओ आर पी ये भी 90 डिग्री है, आर पी क्यू इज इक्वल 360, 90, 90, 180 हो गया, प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस आर पी क्यू इज इक्वल 360, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्यू ओ आर प्लस आर पी क्यू, क्यू ओ आर प्लस आर पी क्यू इज इक्वल 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। तो ये आसान सा क्वेश्चन था और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको ये प्रूव करना है। बच्चों यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है और अगर उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है चारों साइड को टच करता हुआ, तो प्रूव करें कि ये एक रोम्बस है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, देयरफॉर ए बी इक्वल होगा सी डी के और बी सी इक्वल होगा ए डी के। अब सिंस ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। इस वजह से जो ए एम है वो इक्वल होगा ए पी के, नंबर 1। सिंस बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ पे भी टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, यानी जो बी एम है वो बी एन के इक्वल होगा, बी एम इज इक्वल बी एन, नंबर 2। बच्चों इसी तरह से सिंस, देयरफॉर लिख दें, सिंस सी इज एक्सटर्नल पॉइंट, देयरफॉर यहां पे भी आप देख लें जो सी ओ है वो सी एन की इक्वल होगा, सी ओ इज इक्वल सी एन, नंबर 3। सिंस डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए जो ओ डी है वो इक्वल होगा डीपी के, नंबर 4। चारों इक्वेशन को ऐड कर दें। ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा ए एम प्लस बी एम सी ओ डी इज इक्वल ए पी बी एन सी एन और डी पी। अब आप ध्यान दें ए एम और बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम और बी एम को लिख सकते हैं ए बी। तो यहां पर लिख देंगे, एम एम हटा दें, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ए बी प्लस सी ओ और ओ डी, ओ हटा देंगे तो यहां पर सी डी मिलेगा, इज इक्वल ए पी और डी पी, तो यहां ए डी हो जाएगा, प्लस
BN और CN, यहां से आपको मिलेगा BC। अब बच्चों ध्यान दें, देखिए क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऊपर आपने लिखा हुआ है, तो AB प्लस CD की जगह भी हम AB लिख सकते हैं, इज इक्वल, यहां पर AD की जगह BC लिख सकते हैं, BC, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। बच्चों यहां से आपको मिल जाएगा 2AB इज इक्वल टू BC, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल BC मिल गया। अब आप ध्यान दें, यहां से क्या मिल गया, AB इज इक्वल BC, और AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, तो इक्वल में CD लिख सकते हैं, और BC इक्वल है AD के, तो DA लिख सकते हैं, क्योंकि अगल बगल की दो साइड इक्वल हो गई हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इस तरह से चारों साइड इक्वल हो गई हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, और यही आपको प्रूव करना था। तो बच्चों इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहें, साथ में प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब तक आप नहीं लगाएंगे, आप खुद नहीं करेंगे पेपर पे, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी अच्छे से। बढ़ते